नाज़रीन आदाब, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की मज़ीद खबरों पर डालते हैं एक नजर। दुनिया भर से मुक़द्दस शहर मक्के मुकर्रमा में जमा लाखों मुसलमान कल जुमा को मीना पहुंचकर 5 रोज़ा मनासिक हज की अदायगी का आगाज करेंगे। आज़मीन हज हफ्ता 15 जून की सुबह वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। एक दिन मीना में क़याम के दौरान आज़मीन हज 5 वक्त की नमाज और इबादत अंजाम देंगे। 15 जून बरोज़ हफ्ता की सुबह आज़मीन हज मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे, जो हज का रुकन अजीम है। 16 जून बरोज़ इतवार की सुबह हुज्जाज कराम मीना वापस होंगे, जहां वो रमी जमरात करेंगे। G7 ममालिक की तंजीम ने यूक्रेन की मदद के लिए रूस के 50 अरब डॉलर के मुंजामिद आसासों को इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक किया है, ताकि ऐसे रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सके। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा, ये रूस को एक और याद दहानी है कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन मॉस्को ने इसके जवाब में इंतहाई तकलीफदा जवाबी इक़दाम की धमकी दी है। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एक प्रेस रिलीज में कहा, पाकिस्तान ने महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की शिरकत के लिए हिंदुस्तान से आने वाले 509 सिख यात्रियों के लिए वीजे जारी किए हैं। बरसी से मुताल्लिक प्रोग्राम पाकिस्तान में 21 से 30 जून तक मुनक़िद होंगे। हर साल हिंदुस्तानी ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ मजहबी त्योहारों और मौक़े पर पाकिस्तान का रुख करती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए जुमा को अले सुबह इटली पहुंचे, जहां इनकी इस बातचीत में शिरकत और वहां पर मौजूद आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत मुतफ़्क़े हैं। मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकने संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि RSS और बीजेपी के दरमियान माँ बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है और इनकी ये लड़ाई बीजेपी के सदर JP नड्डा के इस बयान से शुरू होती है, जब उन्होंने कहा था कि अटल जी की बीजेपी को RSS की जरूरत थी, लेकिन मोदी जी की बीजेपी को RSS की जरूरत नहीं है। मगरबी बंगाल की हुक्मरान जमात TMC ने लोकसभा इंतखाबात के बाद होने वाली ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बंगाल में 10 जुलाई को 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कोलकाता के मानिकतला असेंबली से नामजद उम्मीदवार का नाम पहले से ही तय था। TMC ने जुमा को साधन पांडे की बीवी सोपति पांडे के नाम का बाज़ाब्त ऐलान किया है। हिंदुस्तानी फिजाइया का एक खुसूसी तैयारा कोई सिटी में आतिशबाजी के हालिया वाक़े में हलाक होने वाले 45 हिंदुस्तानियों की लाशों को लेकर कोची पहुंच गया है। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन समेत केरला के सियासी पार्टियों के कई लीडरान इस मौके को चीन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। मुतासरीन के जस्ते खाकी को लाने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। दिल्ली के रॉस एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली एक्साइज घोटाले के मुलजिम अरविंद केजरीवाल की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। अदालत पहले ही अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है। 7 जून को समाअत के दौरान ED ने अरविंद केजरीवाल की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत की थी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि आम इंतखाबात के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने इस्तफसार किया कि कहीं संघ परिवार मुसलमानों से इंतकाम तो नहीं ले रहा है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के वाक़यात बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2 उलमा का कत्ल कर दिया गया। अकबर नगर में मुसलमानों के मकानात को मस्मार कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले आइंदा असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर्स इंचार्ज अरविंद सिंह ने मरकजी इलेक्शन कमेटी की जानिब से उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है। इन सीटों पर वोटिंग 10 जुलाई को होगी और वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह के रूबरू आज गुरुकुल टीचर्स के लिए मुंतखबा उम्मीदवारों की जानिब से धरना दिया गया। गुरुकुल के सतर्जा ने ये दावा करते हुए दिया है कि इन्हें तकर्रुरी नामे 2 दिए गए हैं, लेकिन इन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई। एहतजाजी मुतासरीन का कहना है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल तकर्रुर नामे दिए गए थे। अब जबकि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक उठा लिया गया है, इसके बावजूद इन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के बारे में तशवीश पैदा करने से UG नीट 2024 के इनेकाद पर पेपर लीक होने के मुबैना वाक़यात की CBI तहकीकात की मांग करने वाली दरख्वास्तों के एक बेंच पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और मरकज को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है और इसी की तरह मसाइल को उठाने वाली साबिक़ा दरख्वास्तों के साथ मुकदमात को टैग किया है, जो 8 जुलाई को दर्ज की गई थी।
मुंबई थाना जिले के खुसूसी अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को हफ्ता वसूली के मुकदमे में बरी कर दिया है। अपने हुक्म में महाराष्ट्र के खुसूसी कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट MCOCA अदालत के जज अमित M शेटे ने कहा कि कासकर को बरी कर दिया गया है। हफ्ता वसूली और हफ्ता वसूली में किसी शख्स को कत्ल करने या कत्ल करने का इरादा करने के तहत 13 अक्टूबर 2017 को दर्ज एक मुकदमे में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इलाके में आज अली सुबह अकीदतमंदों से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली पुल से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से इसमें सवार 5 अफराद की मौत हो गई और 25 जख्मी हो गए हैं। जिले के दसवारा गांव से रतनगढ़ माता मंदिर की तरफ ज्वारे चढ़ाने जा रहे अकीदतमंदों से भरी ट्रैक्टर ट्राली में एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 5 अफराद की मौत हो गई और 25 अकीदतमंद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को जिले हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने जिले इंतजामिया को जख्मियों को मुनासिब इलाज फराहम करने की हिदायत दी है। सिद्दीपेट चन्नागुड़ू मंडल के किसान खौफ हिरास की हालत में हैं, क्योंकि एक जंगली जानवर घरेलू मवेशियों बिलखुसूस बकरियों, भेड़ों और बछड़ों को मारने की कोशिश कर रहा था। महकमा जंगलात अब तक इस जंगली जानवर की शिनाख्त नहीं कर सका, जबकि किसानों का दावा है कि ये हनिया है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल SC/SC के साथ शिरकत में जुमा को थर्ड आई ट्रैफिक मॉनिटरिंग ड्रोन की सलाहियत को तैनात करने का ऐलान किया है। पुलिस ट्रैफिक ने कहा कि जदीद तरीन बगैर पायलट फिजाई निगरानी की गाड़ी UASV खिते में बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ एक अहम पेशरफ्त करती है। जुमा को जिले के अतकुर मंडल चन्नापुर गांव में जमीन के तनाजे पर एक शख्स को दूसरों ने बेदर्दी से पीटा और मार डाला। ग्वाली संजू 28 साल पर गांव में जमीन के तनाजे में मुलविस दूसरों के ग्रुप के हरीफों ने हमला कर दिया। अगरचे मुकामी बाशिंदों ने 100 नंबर डायल किया, लेकिन पुलिस बर वक्त हाजिर होने में नाकाम रही। तहम मुतासरा को इलाज के लिए फौरी तौर पर महबूब नगर मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान इसने आखिरी सांस ली। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।